गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी हुई है जीआई टैक्स। कल आपको बताया गया था जीआई टैक्स होता क्या है, ठीक है। जीआई टैक्स होता क्या है और ये कौन से प्रोडक्ट्स में दिया जाता है, ये सब आपको डिटेल में बता दिया गया था जीआई टैक्स के बारे में। और इससे हम लोग बहुत सारे करंट के क्वेश्चन भी देख लिए थे, ठीक है। क्या लोग इससे बहुत सारे करंट के क्वेश्चन भी देखे थे। 2022 से 23 के बीच हम लोग बहुत सारे करंट क्वेश्चन देखे थे। जीआई टैक्स होता क्या था, एक टैग होता था, जैसे एक सर्टिफिकेट होता है उसी टाइप से एक टैग होता था, जिसे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर गुड्स को क्या करता था, इंडिकेट करता था। क्या एक टैग मतलब क्या, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई का मतलब होता है क्या, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिया जाता है ताकि उसकी जो प्रोटेक्शन है, उसकी जो क्वालिटी है बरकरार रहे और इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी ना बना सके, जिसे जीआई टैग मिल जाता है। ये 10 साल तक क्या होता था, वैलिड होता था, ओनली फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। उसे एक बार जीआई टैग मिलने के बाद वो 10 साल तक वैलिड होता था। फिर अगर आपको उसको जीआई टैग्स में शामिल करना है, फिर आप उसका जो ऑफिस था, इसका जीआई टैग का ऑफिस कहाँ, चेन्नई में था, वहां जाकर के आप इसका रजिस्ट्रेशन करा के फिर रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिन्यूएबल होता है उस टाइप से इसको रिन्यू भी आप कर सकते हैं इस जीआई टैग को। फिर दोबारा ये 10 साल के लिए क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स ही रहती है। जीआई टैग्स में स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो जाते थे, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड फूड आइटम, ठीक है। कौन सी राइस, कौन सी व्हीट, मिट्टी की मिट्टी की जो गुण होती थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, उसका फर्टिलिटी ज्यादा होता था। और इससे क्या होता था, जो गेहूं और चावल है वो कुछ अच्छा, कुछ रेयर में निकल करके आता था। जैसे कि और भी हमारी व्हीट्स और राइस के बारे में हम लोग देखे थे अलग अलग जगह पे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी अलग है, ठीक है। वहाँ पे जितना सफिशिएंट अमाउंट में एडिक्वेट वाटर चाहिए होता है तो वो भी मिल रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक अलग ही वहाँ की क्या होती थी, प्रोडक्टिविटी होती थी, जिसके कारण पूरे राज्य में फेमस होता था। और ये सिर्फ वही इसको प्रोड्यूस की जाती थी, ठीक है। जिससे क्या हुआ, उससे वहाँ की जीआई टैग मिल जाती थी, दिया जाता था। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। तो ये किसके तहत किया जाता था, आपको बताया गया था। किसके तहत, एक एक्ट आया था, क्या, हमारा प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में जो आया था, क्या एक एक्ट लाया गया था गवर्नमेंट के, जो कहा पार्लियामेंट में, जिसके तहत क्या हुआ, जो फूड आइटम्स हो गए, एग्रीकल्चर्स हो गए, व्हीट राइस वगैरह हो गई, और जैसे कि हमारी हैंडीक्राफ्ट हो गई, जो हैंडमेड चीजें बनाई जाती थी, जैसे शॉल सिल्क से और भी अदर डिफरेंट चीजें से, सबको क्या एक जीआई टैक्स दिया जाने लगा, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। तो हम लोग देख लिया। और इसमें कुछ हम लोग करंट्स में भी जाने थे, क्या कि 31 मार्च 2023 को क्या हुआ, सिंगल डे में, एक दिन में 33 जीआई टैक्स वाले प्रोडक्ट शामिल हुए इसमें। मतलब क्या, उसमें 33 प्रोडक्ट को, एक ही दिन में 33 प्रोडक्ट को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। तो चलिए बढ़ते आज अपने अपने क्लास की तरफ, ठीक है। तो हम लोग कल कुछ देखे थे, कौन कौन से फूड आइटम्स में, एग्रीकल्चर में, और किस किस चीज को जीआई टैग्स मिला है, ठीक है। तो और भी हमारे आज कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे, उसको आज हम लोग कवर कर लेते हैं। और कल हम लोग करंट से क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो ये हमारा आज का है। हाँ देख लीजिए, हम लोग प्रीवियस ईयर में बहुत सारी चीजें कवर किए थे। अगर आप नहीं देखे तो आप इस क्लास का जीआई टैग्स पार्ट 1 देख सकते हैं, हमारे चैनल पे मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो अब हम देखते हैं क्या, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है उस जिस प्रोडक्ट को क्या मिला, जीआई टैग मिला, वहां पे उस प्रोडक्ट के नाम दिए गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर है या फिर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है या फिर टेक्सटाइल है या फिर एग्रीकल्चर, यहाँ पे आप देखोगे ये सब। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, कौन से स्टेट में इसे उगाया जाता है, कौन से स्टेट में इसको मान्यता प्राप्त है। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, सलेम सागो, क्या, तवरिशी, ठीक है, सलेम सागो। अब ये क्या होता है, वर्ड कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है, तो चलिए जानते हैं कि कुछ कुछ वर्ड को भी हम लोग तोड़ के जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, और ये कौन सी फूड आइटम है या कौन सी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला हमारे क्या, सलेम सागो। आप साबूदाने का नाम सुने होंगे, ठीक है। साबूदाने का खीर भी बनाया जाता है और खिचड़ी भी बनता है, साबूदाने की खिचड़ी। तो ये वही है क्या, सलेम सागो, ठीक है, जो छोटी छोटी व्हाइट कलर की मोती जैसी दाने जैसी रहती है, ये साबूदाना उसे कहा जाता है, उसे इंग्लिश में सागो बोला जाता है, ठीक है। तो जब ऋषि भी कहा जाता है, तो ये किस में आ गया, हमारे फूड स्टफ में आ गया। अब हैंडीक्राफ्ट में उसको हाथ से तो नहीं बनाया जाता ना, वो नेचुरली हैंड से नहीं बनता है, लेकिन ये किस में आ जाएगा, फूड स्टफ में आ गया। तो खाने वाला है ये। और ये कौन से राज्य में प्रचलित है, फेमस है, कौन से राज्य में प्रसिद्ध है,
तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में इसी साबूदाने को, कौन से साबूदाने को, सलीम साबूदाने को क्या जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत प्रचलित है, सलीम सागो जो है ना, सलीम जो साबूदाना है बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी क्या होता है, ये ट्रांसफर किया जाता है एज ए एक्सपोर्ट। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑथूर बेट्रिलाई, ठीक है, मतलब बेटल लीफ है, क्या एक बेटल लीफ। अब यहाँ पे हम लोग कुछ जो देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि एक राज्य में कितने सारे प्रोडक्ट को मतलब जीआई टैग दिया गया, क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है एक राज्य से, पहले देखेंगे तो उसी को सीरियल वाइज यहाँ पे सेटअप किया गया है, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख ले, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे टोटल कहाँ के हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में इतने सारे प्रोडक्ट्स को क्या जीआई टैग दिया गया। तो आपको ये भी बताया गया था कि करेंटली जो 33 स्टेट थे, 33 जीआई टैग्स थे, कौन कौन से स्टेट से थे। तो बिहार से एक जीआई टैग था, बिहार में एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। एंड हमारी जो उत्तर प्रदेश थी उसमें 10 जीआई टैग शामिल हो गए, तमिलनाडु में 11 शामिल हो गए, और जो हमारी लद्दाख वाली पोर्शन है उससे भी एक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी एक जीआई प्रोडक्ट मिले, और हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 8 जीआई वाले प्रोडक्ट शामिल हो गए। तो ये हमारे टोटल 33 जीआई प्रोडक्ट्स में शामिल होने वाले न्यू प्रोडक्ट्स है जो 31 मार्च 2003 को शामिल हुए फ्राइडे में। तो ये क्या है, अथूर वेट्रिलाई, क्या अथूर वेट्रिलाई एक टाइप का क्या है, लीफ है, ठीक है, पान का पत्ता। आपको बताया गया था बनारस का पान जो कहाँ का फेमस था, और उसे भी क्या जीआई टैग दिया गया, कहाँ, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, बनारस का पान। वो भी किस में, क्या थी, ये बेटल लीफ थी, पान का पत्ता जो हार्ट शेप का होता है ना, ग्रीन कलर का हार्ट शेप में होता है, जो पान वगैरह लोग खाते हैं उनको पता होगा कैसा होता है। ये जो बेटल लीफ है एक अथूर बेट्रिलाई, ठीक है। बेटल लीफ जो होती है ना उसकी बहुत अलग अलग वेराइटी होती है, बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं मगही लीफ, मगही पान भी बोला जाता है, वो ज़्यादा प्रचलित है। बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के आप लीफ देखोगे, तो सबकी अपनी अपनी क्या प्रॉपर्टीज है, अपने अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बेटर है उसे जीआई टैग प्राप्त है। ऐसा नहीं एक ही लीफ को प्राप्त होगा क्योंकि इसकी अलग अलग वेराइटी है। तो ये अथूर बेट्रिलाई है क्या, एक बेटर लीफ है, मतलब पान का पत्ता जिसको आप बोल सकते हैं। तो किस में आ गया, ये एग्रीकल्चर में आ गया। इसे हम लोग बनाते नहीं है, नेचुरली गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, ये खुद ग्रो होता है। और ये भी कहाँ, हमारे तमिलनाडु में इसके जीआई टैग मिला है, ठीक है, तमिलनाडु में ये ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हमारी क्या है, मेगा मैम कॉटन साड़ी, ठीक है, कॉटन सिल्क ये सब जो टेक्सटाइल है ये सब भी बहुत प्रचलित है। अलग अलग तरह से क्या इसमें कढ़ाई वगैरह की जाती है, वेविंग, डाइंग वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ इसमें किया जाता है, ठीक है, सब हैंडमेड किया जाता है। तो ये जो कॉटन साड़ी है, ठीक है, अभी साड़ी है, साड़ी बनाने की क्या जो मशीन होती है वो सब चीज़ों से क्या बनाई जाती है। तो ये बहुत प्रचलित है, कहाँ, ये भी हमारे तमिलनाडु में बहुत प्रचलित है। जैसे आप सुनते होंगे बनारस का क्या, बनारस की साड़ी, ठीक है, चंदेरी साड़ी, ये सब सुनते होंगे। तो सबकी बनावटी जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है, बहुत ही यूनिक कारीगरी है, ठीक है। तो उसी तरह ये भी हमारी क्या हो गई, कॉटन साड़ी हो गई, जो किसमें आ गई, हमारे टेक्सटाइल में हो गई, ठीक है। सिर्फ कॉटन नहीं बोल रहा है, सिर्फ नहीं बोल रहा है, तो ये हमारी किसमें आ जाएगी, टेक्सटाइल में आ जाएगी। तो ये भी तमिलनाडु में बहुत प्रचलित है, इसे भी जीआई टैग दिया गया निगमन कॉटन साड़ी का। नेक्स्ट हमारे क्या, मेलोडी स्टोन कार्विंग, ठीक है, क्या स्टोन कार्विंग मतलब कोई स्टोन होता है, पत्थर होता है, उस पर कारीगरी करना। बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, मूंगा वगैरह होता है, तो उस पर भी क्या कारीगरी की जाती है, सुंदर सुंदर कारीगरी उस पर की जाती है। तो वो स्पेशलिस्ट लोग ही करते हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये किस में आ गया, हैंडीक्राफ्ट, हाथों से की जाती है, ठीक है, स्टोन पे कारीगरी। तो ये तमिलनाडु में ये प्रचलित है, मेलोडी स्टोन कार्विंग, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट हमारी क्या, ट्रैक्टर रतन क्राफ्ट, ठीक है, जो रतन वगैरह होते हैं, नील रतन, बहुत सारे रतन वगैरह होते हैं, तो मोती वगैरह होता है। तो उस पर भी क्या होता है, जैसे आप अंगूठी वगैरह किसी के हाथ में देखते होगे, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, नीलम अंगूठी, बहुत सारे टाइप्स की अंगूठियाँ होती है, ठीक है। तो उस पर भी क्या होता है, कुछ कारीगरी किया हुआ रहता है, तो वो स्पेशलिस्ट के द्वारा ही किया जाता है, तो हैंडमेड किया हुआ रहता है, ठीक है, क्या हैंडमेड मतलब हैंडीक्राफ्ट है ये। तो ये भी तमिलनाडु में प्रचलित है, कौन सी, टाइक्कल रतन क्राफ्ट। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, 16 बंधन बेट्रिलाई, ठीक है, अभी ये भी किसमें आ गई, बेट्रिलाई। बोले तो व्हाट, बेट्रिलाई अभी आपको बताया गया था क्या, बेटल लीफ, क्या एक पान का पत्ते की क्या है, वेराइटी है, पान के पत्ते की क्या है, वेराइटी है ये 16 बंधन लीफ। अब ये कहाँ प्रचलित है, ये एग्रीकल्चर, ये भी हमारे तमिलनाडु में 2 लीफ बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसलिए इसे जीआई टैग की मान्यता प्राप्त है। एंड नेक्स्ट ये सब हम लोग देख लिए कहाँ की, इतने सारे हम लोग तमिलनाडु राज्य से देख रहे, यहाँ पे कौन सी, सलेम साबू जो साबूदाने, अथूर की
लीफ जो होती है, और हमारी कौन सी मेगा मैम कॉटन साड़ी, और हमारी हो गई 16 बंधन वेटिलाटा एकल रतन, बहुत सारी चीज़ों को एक स्टेट से मतलब एक स्टेट में जीआई टैग्स मिले हुए। तो ये सब हमारे तमिलनाडु राज्य की थी। अब हम नेक्स्ट अपने स्टेट पे चलते हैं। और हमारे अब आते हैं इसमें जम्मू एंड कश्मीर वाले, ठीक है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर, इसमें टोटल 8 जीआई टैग मिले हैं इसमें करंट में अगर आप देखो तो। पहला हमारे क्या बशोली पेंटिंग, क्या बशोली पेंटिंग है, ये क्या है बशोली, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्या बशोली पेंटिंग है, ठीक है। क्या है बशोली पेंटिंग है, एक टाइप से पेंटिंग है, जैसे मदुरई पेंटिंग होता है और भी अलग अलग प्रकार की चित्रकला होती है। तो ये एक टाइप से बशोली पेंटिंग है, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत फेमस है। आप पेंटिंग वगैरह गूगल पे सर्च करके देख सकते हो किस टाइप की होती है। और ये भी क्या हुई हैंड से की जाती है, तो हैंडीक्राफ्ट हुई है, जो जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस है। और इस जम्मू कश्मीर राज्य से क्या जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारी क्या बशोली पश्मीना उलन, ठीक है। अब ये क्या है बशोली पश्मीना उलन, पश्मीना मतलब होता है शॉल, क्या शॉल, क्या होता है पश्मीना मतलब शॉल होता है, क्या उलन। तो उल की क्या होती है एक शॉल होती है जो जम्मू कश्मीर में ही बनती है, ठीक है। कहाँ ये जम्मू कश्मीर में ही बनाई जाती है, हैंडमेड बनाई जाती है, ठीक है। और इस पे क्या होता है ना, ये जो बशोली कारीगरी है, बशोली पेंटिंग है, इसी शॉल पे ये पेंटिंग वगैरह की जाती है, डिजाइन वगैरह इससे की जाती है, ठीक है। बशोली डिजाइन एक टाइप से शॉल हो गई, तो इस पे हैंडमेड चीजें भी हुई, तो फिर ये प्रोडक्ट बन गया, तो किस में आ जाएगा हमारा टेक्सटाइल में आ जाएगा, प्रोडक्ट टेक्सटाइल में आ जाएगा। तो ये भी जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस है। ये पश्मीना आपको याद रखना है, पश्मीना शॉल, पश्मीना उलन, जो बशोली पश्मीना उलन होता है, ये सब बहुत प्रचलित है कहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, जिसे क्या जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है बशोली पश्मीना एंड द बशोली पेंटिंग को। तो ये दोनों हमारे किससे हो गए जम्मू एंड कश्मीर से हो गए। और यहाँ पे आप और देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर की टोटल कितने हैं 3, ठीक है। यहाँ पे और भी आप देखिएगा क्या है जम्मू एंड कश्मीर की। पहले और भी हमारी क्या रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, क्या रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, ठीक है। तो ये भी एक टाइप से वुड क्राफ्ट है। वुड क्राफ्ट बोले तो लकड़ी की चीजें होती हैं, लकड़ी पे क्या करना क्राफ्टिंग वगैरह करना, हैंडमेड डिजाइन बनाना, जैसे फर्नीचर्स हो गए, दीवान पलंग हो गया, तो ये सब क्या हैंडमेड कारीगरी की जाती है, ठीक है, वुड पे की जाती है। लेकिन ये जो रजौरी चिकरी है ना, एक टाइप से बहुत ही डिफरेंट कारीगरी है, वुड पे ही की जाती है, बहुत डिफरेंट कारीगरी है। जैसे कि अगर आप ले लीजिए ये बनता कैसे, एक चिकरी वुड होती है, पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है। क्या होती है एक चिकरी ट्री होती है, एक चिकरी ट्री जो किसका वेराइटी है वॉलनट, अखरोट का नाम सुने होंगे, अखरोट की क्या एक वेराइटी ट्री है, ठीक है। ये चिकरी ट्री है जिससे ये चिकरी वुड लाया जाता है और इस पे बहुत ही सुंदर कारीगरी की जाती है, जैसे पहले इसको स्मूथनिंग करना है, पॉलिशिंग करना, ये सब चीजें कर करके इसे बहुत अच्छी डिजाइन में ढाला जाता है। तो ये चिकरी ट्री से वॉलनट की वेराइटी की ट्री है, ये चिकरी वुड पे कारीगरी की जाती है, ठीक है। और ये हाथ से की जाती है कारीगरी, तो ये भी कहाँ जम्मू कश्मीर में इसे जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ज्यादा ये बनाई जाती है, करी जाती है, चिकरी वुड जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है, ठीक है, कश्मीर वैली में। एंड नेक्स्ट हमारी क्या है वडेरवा, हमारी क्या है वडेरवा राजमश, ठीक है। क्या वडेरवा राजमश बोले तो राजमा, राजमा के नाम सुने होंगे, ठीक है। क्या वडेरवा राजमश, ये राजमा है, राजमा जैसे किडनी बीन होता है, छोटे छोटे स्मॉल बीन्स होते हैं, ठीक है। इसी को ये क्या राजमस यहाँ पे लिखा गया है, जो क्या बहुत ही रिच इन आयरन, इसमें सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, जो बहुत ही स्वीटेस्ट, मतलब अगर आप यहाँ का राजमा ट्राई करो तो थोड़ी कड़वी टाइप की लगती है, उसमें स्वीटनेस नहीं होता है, लेकिन आप जम्मू कश्मीर का ये राजमा ट्राई करोगे तो बहुत ही स्वीट सा टेस्ट आएगा, मीठा टेस्ट आएगा, बहुत ही हाई प्रोटीन होती है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, किडनी बीन जिसे कहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर में आ गया, उगाया जाता है सिर्फ यहीं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इसे भी क्या जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, इसलिए जीआई टैग इसे भी दिया गया। नेक्स्ट हमारे क्या मुश्क बुर्डी राइस, क्या मुश्क बुर्जी राइस, ये भी एक राइस की वैरायटी है, जैसे व्हीट की बहुत सारी वैरायटी होती है, राइस की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो ये अलग टाइप की ये वैरायटी है, ठीक है। और ये तो किस में आ जाएगा एग्रीकल्चर में, राइस की एक वैरायटी है जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ इसे उगाई जाती है, ठीक है। तो बहुत लोग इसे पसंद करते हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा प्रोटीन। और इसकी ये जो राइस है, ठीक है, तो राइस में क्या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसको अलग तरीके से अलग एडिक्वेट अमाउंट में क्या वाटर मिल जाता है।
और इसकी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, उर्वरकता क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जोग्राफिकल कंडीशन है वहाँ का अलग है, ठीक है, इसीलिए वहीं पे ये सिर्फ ग्रो कर पाती है। और इसकी टेस्ट भी बहुत ही अच्छी होती है और हेल्दी भी ये होती है, जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ उगती है, और इसे जीआई टैग इसे भी दिया गया। नेक्स्ट हमारे क्या, उधमपुर कलाड़ी, ठीक है, उधमपुर ये एक डेयरी प्रोडक्ट है। क्या, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएंगे, दूध आ जाएंगे, दही आ जाएंगे, और भी लस्सी वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, तो ये सब डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे पनीर वगैरह, तो ये सब डेयरी प्रोडक्ट में जो उधमपुर कलाड़ी है बहुत फेमस है, ठीक है, और ये फूड स्टफ में आ जाएगा, जो कहाँ से, जम्मू कश्मीर में ये मिलती है, ठीक है, बहुत ही इसकी अलग बनावट होती है, बहुत ही इसको अलग ही प्रोसेस से बनाया जाता है, जो बहुत यूनिक होता है, इसलिए इसे जीआई टैग। नेक्स्ट हमारे क्या, रामबान सुलाई हनी, जैसे आप नाम सुनते होंगे क्या, डावर हनी, पतंजलि हनी, बहुत सारे नाम सुनते होंगे। तो ये जो सिर्फ ये जो सुलाई हनी है रामबान, ठीक है, रामबान सुलाई हनी है, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही बनती है, ठीक है, और इसकी भी टेस्ट कुछ अलग होती है, नेचुरल प्रोसेस होता है इसमें, और ये बहुत वहाँ फेमस है, इसलिए जीआई टैग इसे भी दिया गया है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में आते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, रामबान अनारदाना, ठीक है, क्या अनारदाना आप लोग खाए होगे डाइजेस्टिव के लिए, जैसे हाजमोला होता है उसी टाइप से ये अनारदाना होता है, ठीक है। अनारदाना जो किस में आ जाएगा, एग्रीकल्चर में आ जाएगा, जैसे अनार जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ये प्रचलित है। जम्मू कश्मीर में एक और नाम सुनते होगे क्या, केसर, ठीक है, केसर। केसर भी जम्मू कश्मीर में सबसे बेटर ओरिजिनल केसर आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और क्या, काश्मीरी सेब, वहाँ का दो बहुत फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, कंगरा टी, जो आपको बताया गया था, क्वेश्चंस भी आप कल देखे थे, क्या यूरोपियन जीआई टैग इसे प्राप्त है, क्या कंगरा टी, जो एग्रीकल्चर में आ जाते हैं, मतलब चाय पत्ती, ठीक है, क्या चाय पत्ती, जो कहाँ, हिमाचल प्रदेश, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में इसे पाया जाता है, और ये बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है। एक और आपको बताया गया था, एक क्वेश्चन था, क्या था हमारा क्वेश्चन, कि सबसे पहले जीआई टैग कौन से प्रोडक्ट को दिया गया था, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट को दिया था, दार्जिलिंग टी, तो दार्जिलिंग की टी थी जो वेस्ट बंगाल राज्य में थी, ठीक है, उसे सबसे पहले जीआई टैग मिला था हमारे भारत में। तो ये थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर है तमिल की, और कुछ हम लोग हिमाचल प्रदेश की भी देखें। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, हम कल भी क्वेश्चन देखे थे। क्या आप लोग अब बताइएगा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग की क्लास देख रहे थे। हाँ चलिए, आप लोग बताइए, क्या रिसेंटली, क्या करंट का क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा, आप लोग आंसर करिएगा, क्या रिसेंटली वेलोड स्पिनी ब्रिंजल एंड क्या रामानंथपुरम मुंडू चिली, which of the following state have received the geographical indication tag। अब आप लोग बताइए, क्या यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, वेलोड स्पिनी ब्रिंजल, जो ये वेलोड, अगर आप स्टेट का ये रीजन आप पकड़ लो, ठीक है, कौन से स्टेट है, स्टेट का ये वेलोड वाला रीजन है, अगर आप पकड़ ले तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, अगर आप नहीं पकड़े तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आंसर दीजिए, और नहीं आएगा तो वापस आपको फिर इसका आंसर बताया जाएगा। तो ये स्पिनी ब्रिंजल है, और ये रामानंदपुरम मुंडू चिली है। क्या हाल ही में वेलोड, कांटेदार बैगन और रामानाथपुरम की टैग प्राप्त कौन से स्टेट से हुआ है, मतलब स्पिनी ब्रिंजल, ठीक है, मतलब स्पिनी ब्रिंजल बोले तो बात, एक ब्रिंजल है, बैगन है, ठीक है, उसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, वॉयलेट हल्का पिंक कलर का होता है, और ये थ्रोनी होता है, मतलब कांटेदार ये बैगन होता है, ठीक है, कौन सा, ये स्पिनी वेलोड का जो ब्रिंजल है कांटेदार होता है, और ये ओवल शेप का होता है ये ब्रिंजल। और कौन सी, ये जो चिली है रामानंथपुरम मुंडू चिली, मिर्च है, ठीक है, मिर्च की एक अलग वैरायटी है। तो अब बताइए कौन से स्टेट से इसे मान्यता प्राप्त है, मतलब जीआई टैग कौन से स्टेट में ये दोनों को दिया गया। ऑप्शन में हमारा क्या क्या, केरला, ऑप्शन बी में क्या हमारा कर्नाटका, ऑप्शन सी हमारा क्या तमिलनाडु, और ऑप्शन डी हमारा क्या तेलंगाना, ठीक है। अब आप बताइए, इसका कमेंट करिए कि कौन से स्टेट में इसे जीआई टैग मिला है। पहले तो पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में ये ग्रो होता है। क्या होगा करेक्ट आंसर, तमिलनाडु, ठीक है। ये जो वेलोर स्पिनी ब्रिंजल है, ये वेलोर वाला जो रीजन है ना, तमिलनाडु के वेलोर में, ठीक है, तमिलनाडु के वेलोर में ही कौन सा ये स्पिनी ब्रिंजल सबसे ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है, वहीं पे ये मुड्डू चिली भी वहीं पे ग्रो होती है, कहाँ, तमिलनाडु में, जो जिसे जीआई टैग दिया गया है, रिसेंटली में दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज secured the highest number of geographical indication tag for product in India in FY 2022-23, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, मतलब ये रिसेंट का क्वेश्चन है, आपके करंट से बनता है। वित्त वर्ष कौन सा? 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में उत्पादों के लिए सबसे अधिक संख्या में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया है? हाईएस्ट नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल टैग, मतलब कौन से राज्य को सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल टैग दिया गया है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे स्टेट कौन कौन से दिए गए? केरला दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश दिया गया, उत्तराखंड दिया गया, हमारी क्या तमिलनाडु दी गई है। रिसेंटली में आप बताइए सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले स्टेट कौन से हैं? कौन सा स्टेट है? केरल, ठीक है। कौन सा? केरल में सबसे है, मतलब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जीआई टैग्स प्राप्त करने वाला हमारा स्टेट कौन सा है? केरल है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 22-23 के अकॉर्डिंग आप देखो तो। अगर आप सिर्फ 23 का देखो तो उसका आंसर कुछ, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग कर रहे हो क्या है? Which of the following products from the Himachal Pradesh has been granted the European Geographical Indication GI tag 2023? हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2023 में यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? जस्ट कुछ मिनट पहले ये क्वेश्चन ये आपको बताया गया कि किसे मतलब यूरोपियन जीआई टैग प्राप्त है। अब बताइए कौन से प्रोडक्ट को? नंबर रुमाल, किन्नौरी शॉल, या फिर हिमाचली काला जीरा, या फिर कंगराटी। अब इसका आंसर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, करंट आपको जस्ट तुरंत आपको बताया गया है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कंगराटी, ठीक है। कहाँ? कंगराटी, जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में इसे क्या किया गया? यूरोपियन जीआई टैग दिया गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अभी जस्ट कुछ मिनट पहले आपको ये बताया गया था कंगराटी के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश का था, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में आता है। अब थोड़ा और भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। अभी और भी बाकी है, ऐसा नहीं ये खत्म नहीं हुआ है। हमारे और भी बचे हुए हैं क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के क्वेश्चंस हैं, जो अभी अभी आप और भी जानोगे। सिल्क में किसी किसी जीआई टैग मिला है, एग्रीकल्चर में हम लोग देखें, फूड स्टफ में देखें, सिल्क में देखेंगे, टेक्सटाइल में देखेंगे, और भी अदर चीज में देखेंगे, शुगर में किसे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा क्या, अब हम लोग कल देखे थे 22 और 23 के बीच का देखे थे, ठीक है। क्या 2022 टू 2023 अभी करंट के हम लोग देखे थे किसी किसी जीआई टैग मिले हैं, जिसमें टोटल 33 जीआई टैग थे, वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आप क्या लेटेस्ट जीआई टैग प्रोडक्ट इन इंडिया 2021 से 22 के बीच का देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। 21 से 22 के बीच भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे 21 से, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी लाया गया है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे कौन से टाइप में दिया जाता है, और यहाँ पे स्टेट और यूटी दिए गए, ठीक है। कौन से स्टेट भी हो सकते हैं, यूटी यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है। बढ़ते हैं, तो पहला हमारे क्या मिथिला मखाना। मखाना आप लोग खाए होगे क्या, जिसे फॉक्स नट कहा जाता है। क्या फॉक्स नट कहा जाता है? फॉक्स नट, क्या फॉक्स नट कहा जाता है? फॉक्स नट इसे कहा जाता है, फॉक्स नट जिसे कहा जाता है मिथिला मखाना। सबसे ज्यादा कहाँ ये ग्रो होता है? बिहार में, ठीक है। कहाँ? सबसे ज्यादा बिहार में ये ग्रो होता है। पहले इसे बिहारी मखाना कहा जाता है, ठीक है, बिहारी मखाना इसे कहा जाता है सबसे पहले। लेकिन जब इसे जीआई टैग मिला, जब इसे जीआई टैग दिया गया, तब इसका नाम चेंज करके मिथिला मखाना कर दिया गया, ठीक है, जो बिहार में ये ग्रो होता है। क्योंकि इसमें आ गया एग्रीकल्चर में जो उसका प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। वो जो लोटस के क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, वही पानी में रहते हैं, उसको निकाल करके छान करके उसको रोस्ट करके फिर उसे क्या करना,
पैकेजिंग करना, इसमें बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है जो बिहार में ही होता है, और इसके फायदे भी बहुत हैं। बड़े डिफिकल्ट है इसका प्रोसेस है उगाने का, लेकिन इसका फायदे बहुत सारे हैं ये फॉक्स नट के मखाने के। जो एग्रीकल्चर में आ गया तो ये कहाँ ग्रो होती है, हमारी बिहार में, ठीक है। कौन सा, मिथिला मखाना। नेक्स्ट हमारी क्या है, जुडीमा राइस वाइन। क्या, जुडीमा राइस वाइन, तो क्या है, हैंडीक्राफ्ट है, ये असम में। अब ये राइस वाइन क्या होता है, तो एक राइस का ये वेराइटी है जुडीमा राइस, ठीक है, एक राइस का वेराइटी है जो असम में ग्रो होता है। और इसी राइस से क्या होता है ना, इसको ज्यादा दिन रख करके इसको क्या बनाया जाता है, वाइन बनाया जाता है, ठीक है, वाइन बनाया जाता है, इसी को रख करके ज़्यादा दिन स्टोर करके रखा जाता है, फिर इसमें क्या होता है, क्या रिएक्शन वगैरह होता है, फिर ये अल्कोहल का फॉर्म कर लेती है, ठीक है, क्या वाइन का ये फॉर्म कर लेती है, जो खुद से बनाया जाता है, ठीक है, जो कहाँ, असम में ये बनाया जाता है, तो इसे जीआई टैग की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट हमारे क्या, सोजत मेहंदी। मेहंदी का नाम सुने होंगे, कैसे बनता है, एक पत्ती होती है मेहंदी, ठीक है, उसको पीस करके बनाया जाता है, जो हाथ में रेड रेड कलर देता है, शादी फंक्शन रिसेप्शन ये सब में बहुत सारी मैं लड़की लोग ये यूज़ करती है, ठीक है, लड़के लोग भी यूज़ करते हैं ओनली अपने शादी में। ये जो सोजत मेहंदी है ये भी हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी मेहंदी है, इसकी खुशबू भी बहुत अलग आती है, बहुत फेमस है, ठीक है, इसकी खुशबू भी बहुत अलग आती है। ये कहाँ, हैंडीक्राफ्ट, ये कहाँ, राजस्थान में इसे बनाई जाती है, ठीक है, कहाँ, राजस्थान में, इसीलिए से जीआई टैग की मान्यता प्राप्त है, जीआई टैग इसे भी डाल दिया गया। नेक्स्ट हमारे क्या है, गुशी मशरूम। क्या, गुशी मशरूम। अब ये क्या है, मशरूम, छतरी वाला जो फल होता है, क्या सॉरी वेजिटेबल होता है, जिसे बहुत लोग शौक से खाते हैं, ठीक है, मशरूम है जो बहुत महंगी एक्सपेंसिव आती है, ठीक है, लेकिन इसके फायदे बहुत है। जो चीज़ एक्सपेंसिव होता है या फिर खाने में टेस्ट अच्छा नहीं होता है, उसके अलग ही फायदे होते हैं। तो ये जो मशरूम्स है ये भी एग्रीकल्चर में आ गए। तो वन ये कहाँ उगाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में से उगाया जाता है, जिसे इसे भी क्या जीआई टैग्स दिया गया है। नेक्स्ट हमारी क्या है, बड़ा कोलम राइस। ये भी एक राइस की वैरायटी है, ठीक है, बड़ा कोलम ये राइस की वैरायटी है, एग्रीकल्चर टाइप में आ गया, और इसे महाराष्ट्र में उगाई जाती है। कौन सी, ये जो बड़ा कोलम राइस है। और हमारी अलीबॉग व्हाइट ओनियन, ठीक है, व्हाइट ओनियन मतलब उजला प्याज यहाँ पे उगाया जाता है, कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है, उजला प्याज, क्या, उजला प्याज, और हमारी क्या, बड़ा कोलम राइस। अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप देखो ये महाराष्ट्र वाला रीजन में, तो एक बड़ा कोलम राइस और क्या, व्हाइट ओनियन, अलीबॉग का व्हाइट ओनियन, ये दोनों महाराष्ट्र में इसे ग्रो करवाई जाती है, ठीक है, सिर्फ महाराष्ट्र में से उगाई जाती है। इसे भी क्या जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग में ये भी शामिल है। हम नेक्स्ट हम चलते हैं, किसमें, नागा ककुम्बर, ठीक है, ककुम्बर का नाम भी आप सुने होंगे, खीरा, ठीक है, नागा ककुम्बर ये बोला जाता है, ये एग्रीकल्चर में आ जाती है, जिससे नागालैंड में उगाया जाता है, ठीक है, कहाँ, सिर्फ नागालैंड में उगाया जाता है। एंड नेक्स्ट हमारी कौन सी है, तिरारा कॉन्ग चिली, ठीक है, मिर्ची का एक वैरायटी है। मिर्ची भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे मिर्ची का बड़ा रूप ले ले, जैसे काश्मीरी मिर्च, शिमला मिर्च, सब मिर्च की वैरायटी है, कुछ तीखे होते हैं, कुछ बहुत तीखे होते हैं, कुछ सिर्फ कलर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी क्या है, तिरारा कॉन्ग चिली है, और ये हमारे क्या, चकाओ ब्लैक राइस है, ठीक है, ये दोनों जो है एग्रीकल्चर में टाइप में आ गई, ये दोनों मणिपुर राज्य में ही से उगाए जाते हैं, ठीक है, कौन सा, शिराकोंग चिली एंड हमारी चिकाओ ब्लैक राइस। कल आपको चिकाओ ब्लैक राइस से भी क्वेश्चंस करवाए गए थे, ठीक है, कि कौन से स्टेट से इसे जीआई टैग मिला है, ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे। तो ये सब 21 और 22 के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ और जीआई टैग है, चलिए देख लेते हैं। और हमारे क्या है, नेक्स्ट हमारी एप्पस मैंगो, ठीक है, क्या, अब ये मैंगो की वैरायटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, मैंगो की वैरायटी है, कौन सी, हैप्पस मैंगो। बहुत सारे प्रकार के आम होते हैं, लंगड़ा आम, अमालदा आम, यहाँ पे आप सुन लीजिए क्या, हैप्पस मैंगो, बहुत सारी वैरायटी होती है, अपनी अपनी वैरायटी है। ये किसमें आ गई, एग्रीकल्चर में आ गया, इसे महाराष्ट्र में ही उगाया जाता है, ठीक है, सिर्फ महाराष्ट्र में इसे ग्रो करवाया जाता है, और इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारी क्या, कन्याकुमारी क्लोव। क्लोव आप लोग देखे होंगे, गरम मसाला में मिक्स होता है, क्या, लौंग, लौंग का नाम सुनेंगे, लौंग के भी कुछ अलग ही फायदे होते हैं। ये जो कन्याकुमारी है, सबसे ज़्यादा फेमस जो साउथ वाला पोर्शन है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा गरम मसाला ग्रो होता है, ठीक है, जो हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जो यूरोपियन आए थे वो इस गरम मसाले को क्या करते थे, यहाँ पे
बाई करके परचेस करके ले जाते थे कहाँ, यूरोप, और उसे दुगने तिगने 60 गुना दामों में वहाँ बेचते थे, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होता था। ठीक है, यही है क्लोव, गरम मसाला वाला जो कन्याकुमारी का जो क्लोव है एग्रीकल्चर में आता है। ये कहाँ, तमिलनाडु, कहाँ, तमिलनाडु में ये सेफ होता है। कन्याकुमारी क्लोव इसका नाम है। ठीक है, लौंग, इसे लौंग कहा जाता है, लौंग और इलायची नहीं, नाम सुनेंगे लौंग इलायची। ठीक है, तो वही वाला लौंग, डंटी में एक छोटा सा फ्लावर लगा हुआ रहता है ब्लैक कलर का। नेक्स्ट हमारे क्या है, डल्ले कुर्शानी चिल्ली, ये भी क्या है, चिल्ली की वैरायटी है, मिर्च की वैरायटी है। ठीक है, एग्रीकल्चर में आएगा, ये कहाँ, सिक्किम में सिर्फ उगाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में सिर्फ इसे पाया जाएगा और कहीं नहीं ये पाया जाता है। ठीक है, इसलिए जीआई टैग इसे भी प्राप्त है। नेक्स्ट हमारे क्या, बिलो क्रिकेट बैट, क्या, क्रिकेट बैट। अब बैट देखे होगे तो वो भी क्या है, एक टाइप से बनाया जाता है, हैंडमेड बनाया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है, तो अलग अलग प्रकार की उसमें लकड़ी यूज होती है, तो बहुत हैवी होता है। ठीक है, जो प्लेयर्स लोग खेलते हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स लोग खेलते हैं, तो ये एक बैट है। ठीक है, बिलो क्रिकेट बैट है, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कहाँ, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में बनता है। कहाँ, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ये बिलो बैट बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या, तमेंगलोंग ऑरेंज, अब ये संतरा का वैरायटी है। ठीक है, क्या, संतरे का ही वैरायटी, जैसे मौसमी भी होता है, संतरा भी होता है, तो दोनों है तो एक ही प्रजाति का, बस कलर और टेस्ट में चेंजेस होता है। ठीक है, तमेंगलोंग ऑरेंज है, एग्रीकल्चर में आ गया टाइप में, और ये सिर्फ मणिपुर राज्य में क्या होता है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ मणिपुर राज्य में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारी क्या, इडियोर चिली, ये भी हमारी किसकी वैरायटी है, चिली की वैरायटी है, किसकी, मिर्च की वैरायटी है। ठीक है, मिर्च की वैरायटी है, तो किसमें आ जाएगी, हमारी एग्रीकल्चर में, और इसे भी केरला में ही उगाया जाता है। ठीक है, सिर्फ केरला में ही आप देखने को मिलेगा, इडियोर चिली सबसे ज्यादा केरला में ही उगाया जाता है और कहीं नहीं उगाया जाते हैं। और ये हमारी कुटिया टोर मैंगो। ठीक है, अब ये दोनों देख लीजिए, कौन सी, अगर आप एडियोर चिली और हमारे कुटिया टोर मैंगो को आप ले लो, ठीक है, तो ये दोनों केरला राज्य में ही क्या होती है, ग्रो होती है। ठीक है, केरला राज्य में ही सिर्फ ग्रो होती है, तो हमारे एग्रीकल्चर टाइप में आ जाएगी। तो ये दोनों को भी क्या, जीआई टैग मिला हुआ है, किसमें, हमारे केरला में। नेक्स्ट हमारे क्या, चिन्नौर राइस, क्या, चिन्नौर राइस, ये भी एक राइस की वैरायटी है जो एग्रीकल्चर में आती है। इसे मध्य प्रदेश में सिर्फ इसे ग्रो करवाया जाता है, इसलिए इसे जीआई टैग की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट हमारे क्या, स्पिनी ब्रिंजल, इससे हम लोग जस्ट क्वेश्चन भी देखे। ठीक है, क्या, स्पिनी ब्रिंजल, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्या, एग्रीकल्चर में आ गया, एक स्पिनी कांटेदार बैगन होता है, जो कहाँ, तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ उगाया जाता है। ठीक है, इसकी अलग अपनी प्रॉपर्टीज है, ये ओवल शेप में होता है, पिंक एंड हल्का वायलेट कलर में होता है। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या थी, आज की क्लास की थी। तो ये सब हम लोग देखे थे जीआई टैग, क्या, जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो कौन कौन से प्रोडक्ट में दी गई है। तो ये हम लोग 21 और 22 का आज देखे, कल हम लोग 22 और 23 से हम लोग रिलेट करके देख रहे थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, तो ये हमारे 21 से 22 तक की थी, और भी हमारे कुछ होंगे, जैसे सिल्क प्रोडक्ट में कितने दिए गए, अरुणाचल प्रदेश में कितने जीआई टैग्स है, ये सब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी इसकी जीआई टैग्स की लंबी क्लास चलेगी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ताकि से भी क्वेश्चन आप छूटे ना, इसीलिए आपको क्या किया गया है। और इसको अगले पार्ट में भी आप देखिएगा, पार्ट 2 है ये, और भी इसकी पार्ट आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आया क्लास तो शेयर और लाइक जरूर करें।